Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our next lecture. आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पिछले लेक्चर से आगे लेके जाएंगे, जिस पर हमने पिछले लेक्चर को ख़त्म किया था। तो फाइल नेम के ऊपर हमने स्टॉप की थी। तो आज हम देखेंगे कि फ़ाइल नेम क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ में हम स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है उसको एक बार फिर समझेंगे। ठीक है। तो फाइल नेम हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हर जो तमाम फाइल जो हम अपने सिस्टम पे बना देते हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, और उन जो नेम्स आप उस फाइल को दे देते हैं उसी के ज़रिए हम उस फाइल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना है MS वर्ड में, तो आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, फिर उसको सेव करते वक्त आपको एक फ़ाइल नेम मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और जिस फाइल में इसको स्टोर करना है उसका नाम क्या रखें, और फिर उसका नाम स्पेसिफाई करने के बाद में जब आप यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल विंडो एक्सप्लोरर हम जिससे कहते हैं, मतलब हम अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स में या डायरेक्टरीज में जाके डिफरेंट फाइल नेम्स को सर्च करते हैं या उधर देखते हैं, तो हमें सारे जो फाइल्स जितने भी हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो एग्जांपल मैंने इधर दिया है कि सपोज़ मैंने एक वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया था, या मैंने एक इमेज ली थी, पिक्चर ली थी, उसका नाम मैंने रखा image.jpg, और जब हम बाद में उसको जाके देखेंगे तो हमें इस फाइल के नाम से वहाँ पे मिलेगा, और इसको ओपन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वही पिक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम फाइल नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप फाइल नेम के साथ साथ एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि हम फाइल नेम के बाद एक डॉट लगा के फिर इसको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं abc.txt, यानी .txt क्या है, txt इसकी एक्सटेंशन है, और इस image.jpg में इस फाइल के नाम के बाद, फाइल का नाम image है और डॉट लगा के jpg उसके क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन लगाने का फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि एक्सटेंशन की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर्ड है। अगर आप कहते हैं कि abc.txt, तो इसका मतलब है कि इसमें टेक्स्ट डेटा शामिल है, यानी टेक्स्ट फॉर्म है, और image.jpg कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस फाइल के अंदर, इमेज के अंदर ग्राफिक टाइप डेटा इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर आप MS वर्ड में बना लेते हैं, तो सपोज मैं कुछ भी लिख लेता हूँ abc.doc डॉक, तो इसमें उसको पता चल जाएगा कि यार इसमें MS वर्ड में जो डेटा हमने डॉक्यूमेंट टाइप डेटा आपने बनाया है वो इस फाइल के अंदर स्टोर्ड। सो ये फाइल नेम और एक्सटेंशन के हवाले से इसकी हमें ज़रूरत होगी जब हम अपने प्रोग्राम में फाइल से डेटा रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो हमें फाइल नेम की ज़रूरत होगी। इस वजह से इसको हमने जस्ट डिस्कस किया। उसके बाद हम स्ट्रीम को समझते हैं। स्ट्रीम का बेसिक मकसद होता है कि फ्लो ऑफ डेटा, यानी फ्लो ऑफ डेटा कहाँ से कहाँ, कि फ्लो ऑफ डेटा जो आपके प्रोग्राम से डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक। ठीक है, या इससे इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके प्रोग्राम में डेटा को फ्लो, या आपके प्रोग्राम से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक डेटा का फ्लो। डेटा फ्लो मतलब है आगे पीछे डेटा जाना। जिस तरह से हमारे पाइप्स के अंदर वाटर फ्लो होती है, उसी तरह डेटा फ्लो का वही मतलब है। इसकी स्ट्रीम को आप जस्ट ये कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक क्या एक क्या है, पाथ है। ठीक है, यानी स्ट्रीम क्या है, एक पाथ है जिसके ज़रिए क्या होगी, डेटा फ्लो हो जाएगी। मतलब क्या, डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होना है, इधर आपने प्रोग्राम लिखा है और इधर आपके पास इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपकी प्रोग्राम के अंदर डेटा फ्लो होंगे। वो कहाँ है, किसके ज़रिए होंगे, वो स्ट्रीम के ज़रिए होंगे, इस बात के ज़रिए होंगे। यानी जिस तरह से हमने यूज़र से इनपुट लिया था, तो यूज़र से इनपुट लिया तो कीबोर्ड से हम लेते थे, यूज़र दे देते थे, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से देते थे तो कहाँ पहुँचते थे, आपके प्रोग्राम में। तो ठीक है, तो ये थ्रू दिस स्ट्रीम आपके प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। जब हम कहेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आपके प्रोग्राम की तरफ डेटा फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इनपुट डेटा, सॉरी, तो इस स्ट्रीम को हम कहेंगे इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, और जब आपके प्रोग्राम से बाहर की तरफ डेटा जा रहा होता है तो उसको हम कहेंगे आउटपुट स्ट्रीम।
यानी स्ट्रीम को हमने जस्ट कहा कि इनपुट स्ट्रीम ये तब बनेगा, ये तो हमारे पास एक ही स्ट्रीम है, और ये अपनी शक्ल चेंज कब करेंगे, जब इनपुट डिवाइसेस से इधर प्रोग्राम की तरफ डेटा आ रहे हैं तो इस स्ट्रीम को हम कहेंगे ये इनपुट स्ट्रीम है। और जब आउट जा रहे होते हैं प्रोग्राम से बाहर, जिस तरह हम सी आउट करते वक्त करते थे ना, सी आउट कर रहे हैं तो क्या होता था, आपके प्रोग्राम से स्क्रीन के ऊपर डेटा जाता था, तो इस स्ट्रीम को हम तो किस थ्रू दिस स्ट्रीम हो जाता था, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट स्ट्रीम। ये था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम जब अपने फाइल से डेटा को लाते हैं या फाइल में भेजते हैं, अभी हम इसी की बात करना है कि हमने फाइल से कैसे डेटा को अपने प्रोग्राम तक पहुंचाना है और अपने प्रोग्राम से फाइल तक कैसे पहुंचाना है। तो इधर इनपुट आउटपुट डिवाइस की जगह पे अब क्या आएंगे, आपके फाइल आएंगे। अब क्या होंगे, फाइल से डेटा आएंगे आपके प्रोग्राम की तरफ, यानी रीड करेंगे हम फाइल से, और जब आप प्रोग्राम से फाइल की तरफ भेजना होता है तो इधर से भेजेंगे। अब इस स्ट्रीम को हम क्या कहेंगे, जब आप फाइल इस्तेमाल करेंगे डेटा को इन करने के लिए, आउट करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे फाइल स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम कहेंगे फाइल स्ट्रीम। अब डेटा को प्रोग्राम से फाइल में भेजने के लिए या फाइल से प्रोग्राम तक लेके आने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, डेटा को उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। जिस तरह से हम यूज़र से ले रहे होते थे, कीबोर्ड से ले रहे होते थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, हमारे पास एक था सी आउट और एक था सी इन। सी आउट के ज़रिए हम यूज़र से ले लेते थे इधर, और सी आउट के ज़रिए हम क्या करते थे, प्रोग्राम से डेटा को भेज देते थे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, और सी इन की मदद से हम क्या करते थे, इनपुट डिवाइसेस से प्रोग्राम तक डेटा को लेके आते थे। सी इन आगे करके वेरिएबल करें तो क्या होता था, यूज़र इनपुट करता था तो उस वेरिएबल में आ जाता था। यूज़र इनपुट कहाँ से करता था, कीबोर्ड से करता था। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हमें फाइल से डेटा को इधर पहुँचाने के लिए और फाइल प्रोग्राम से फाइल तक पहुँचाने के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी, मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को हम इधर लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक को उधर भेजने के लिए। ठीक है, और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो मतलब दोनों का नाम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आउट से इन भी नेम है ना, कोई नाम है, तो इस सपोज में दो ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, एक को मैं कहता हूँ इनपुट और एक को मैं कहता हूँ आउटपुट। अब इसका नाम जो है आप इनपुट रखे, आउटपुट रखे, जो मर्जी आपकी मर्जी आप रख सकते हैं, लेकिन सी आउट सी इन क्या था, फिक्स था, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब उसके अपने फिक्स थे, ये दोनों वही इस्तेमाल होता था। इधर जो ऑब्जेक्ट हम फाइल से डेटा लाने के लिए या फाइल तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC रखो, इन रखो, आउट रखो। ठीक है, अब हमें दो ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास आ गए, अब हमें ये कंफर्म पता नहीं है अभी कि यार इनपुट के ज़रिए हमने प्रोग्राम से आगे फाइल तक डेटा को पहुंचाना है या फाइल से प्रोग्राम तक पहुंचाना है, इनपुट को क्या काम करेगा, और सिमिलरली आउटपुट ने क्या करना है, आउटपुट ने फाइल से प्रोग्राम तक पहुंचाना है या प्रोग्राम से फाइल तक पहुंचाना है, ये हमें पता नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, ये चीज़ स्पेसिफाई करना होगा, इधर लिखना होगा कि भाई इनपुट जो लिखा है उसने इधर से लेके उधर लेके जाना है डेटा को, और आउटपुट लिखा है वो उधर से इधर लेके आना है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब इसकी डेटा टाइप इसको डिफाइन करता है कि ये क्या काम करेगा। तो इधर मैं कहूँ अगर इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम डॉट आगे इनपुट किया, तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइल से डेटा रीड हो रहा है। इफ स्ट्रीम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल से डेटा रीड करने के लिए, यानी फाइल से प्रोग्राम की तरफ लाने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, इनपुट स्ट्रीम करते हैं। और ये डेटा टाइप है, ये क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप है, और इसका नाम क्या रखा हमने, इनपुट रखा। तो इफ स्ट्रीम लगाने के बाद जो आगे आप नाम करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इफ स्ट्रीम टाइप का, ये क्या करेगा, फाइल से डेटा को रीड करेगा। सिमिलरली प्रोग्राम से आगे फाइल तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम डेटा टाइप है और इस ऑब्जेक्ट का हम नाम रखेंगे आउटपुट। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन गए, एक हमारे पास बन गए इनपुट, और इसको हमने इफ स्ट्रीम कर दिया, यानी फाइल से डेटा उठाना है इनपुट के जरिए, और ऑफ स्ट्रीम बना के आउटपुट कर दिया। तो कहेंगे कि ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है कि प्रोग्राम से फाइल तक डेटा पहुंचाने के लिए इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑफ स्ट्रीम लगाया, फिर आउटपुट लगाया, तो आउटपुट हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्राम से फाइल तक डेटा को पहुंचाने के लिए ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आउटपुट, और फाइल से प्रोग्राम तक पहुंचाने के लिए इफ स्ट्रीम करेंगे इनपुट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने स्पेसिफाई कर दी।
अब इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह हम, अब ये सिमिलरली सी इन और सी आउट की तरह ही है, ठीक है ना। सी आउट हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, स्क्रीन के ऊपर भेजने के लिए, इसी तरह आउटपुट को आप सी आउट की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इनपुट हम सीन हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, प्रोग्राम में डेटा को लाने के लिए करते थे ना। इनपुट भी सिमिलरली हम प्रोग्राम में डेटा को लाने के लिए करते हैं, बट इस दफ़ा हमने इनपुट को कहाँ से इस्तेमाल करते हुए फाइल से लाना है, इधर हम यूज़र से ले रहे थे, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमने इस्तेमाल करते हुए, सी इन और सी आउट इस्तेमाल करते हुए हमें हेडर फाइल में कोई चीज़ इंक्लूड करना पड़ा था, यानी हेडर फाइल एक इंक्लूड करना पड़ा था, सॉरी। तो उसको हमने रखा था आईओ स्ट्रीम। जब आईओ स्ट्रीम आप इंक्लूड करेंगे तब आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स तो आपने बना दिए इधर, लेकिन अगर इन दोनों का जो हेडर है, यानी ये दो डेटा टाइप्स हमने इधर लिखा है, इनकी जो डिक्लेरेशन जिस फाइल में पड़ी है उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। वो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी, ये मतलब आसानी से समझ आ जाएगी। उधर हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के और डिफरेंट फाइल्स में जब हम क्लास को बनाते हैं तो उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगी। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए भी हमें कोई हेडर तो इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई हेडर इंक्लूड करना पड़ेंगे तो तब जाके हम इन दोनों को यूटिलाइज कर सकेंगे। तो जो हेडर हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका क्या नाम होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, इंक्लूड एफ स्ट्रीम। अब जब एफ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो आपको इन दोनों डेटा टाइप्स को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आप इंक्लूड नहीं करेंगे और इन दोनों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट स्ट्रीम का, यानी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी आगे लेक्चर्स में। तो ये स्ट्रीम के हवाले से बेसिक कंसेप्ट था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और लेक्चर जो है, लेक्चर के जो नोट्स है वो वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।